नए वीडियो में दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थी किसानों के फॉर्म के स्टेटस में अब एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है पेमेंट प्रोसेस्ड का। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनके फॉर्म के स्टेटस में ये लिख के आ रहा है। तो आखिर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पेमेंट प्रोसेस्ड का क्या मतलब होता है और ये किन किन किसान लाभार्थियों के स्टेटस में शो हो रहा है। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको पेमेंट प्रोसेस्ड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, क्या है इसका मतलब, क्यों ये आ रहा है और ये आने पर किसानों के खाते में पेमेंट आएगी या नहीं, अगर पेमेंट आएगी तो कब तक पेमेंट आ जाएगी, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर एक किसान का स्टेटस दिखाने वाला हूँ, जिन किसानों के स्टेटस में ये शो हो रहा है पेमेंट प्रोसेस्ड, और हम जानेंगे कि आखिर पेमेंट प्रोसेस्ड का क्या मतलब होता है और किन किन किसान लाभार्थियों के स्टेटस में आ रहा है और ये आने पर आपके खाते में पेमेंट आएगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल के आने पे बाद बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस का जो पेज है वो ओपन होकर आएगा इस प्रकार। यहाँ पे आपको स्टेटस देखने के लिए 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक आधार, एक अकाउंट नंबर का और एक मोबाइल नंबर का। आप तीनों में से एक सेलेक्ट कर नीचे टाइप करेंगे और जैसे ही गेट डाटा पे क्लिक करेंगे आपका स्टेटस ओपन होकर आ जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको जिस लाभार्थी किसान का फॉर्म दिखाने वाला हूँ उनका मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको एक लाभार्थी किसान का फॉर्म का पूरा स्टेटस दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनके स्टेटस में ये शो हो रहा है। आप इनका 3rd इंस्टॉलमेंट का पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं जिसमें शो हो रहा है पेमेंट प्रोसेस्ड। तो दोस्तों ये आखिर किन किसानों के स्टेटस में आ रहा है मैं यहाँ पे आपको बता दूं। जिन किसानों के पेमेंट स्टेटस में एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग शो हो रहा था, जिन किसानों का फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेट हो गया था, वैसे किसानों के स्टेटस में अब ये नया चीज शो हो रहा है, यानी पेमेंट प्रोसेस्ड लिख के आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जान लेते हैं पेमेंट प्रोसेस्ड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली पेमेंट प्रोसेस्ड का मतलब होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका फाइनल वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी आपका फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो पेमेंट आने का प्रोसेस है यानी जो गति है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपके खाते में पेमेंट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्टेटस में ये शो हो रहा है, ये लिख के आ रहा है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके खाते में बहुत ही जल्द पेमेंट आने वाला है। यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस का मतलब ही है कि आपका जो पेमेंट आने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो चुका है। दोस्तों जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म पहले स्टेट से वेरीफाई होता है। आपको जैसे ही पेमेंट आने का आपका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अपने स्टेटस में देखने को मिलता है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है कि आपको जो पेमेंट मिलने वाला है उसके लिए स्टेट के पास आपके आवेदन को भेजा गया है, लेकिन आपका आवेदन का सत्यापन नहीं हुआ है जिस कारण से वेटिंग में रखा गया है। और जैसे स्टेट से वेरीफाई हो जाता है आपके स्टेटस में RFP साइंड बाय स्टेट शो होता है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, यानी स्टेट द्वारा आपके आवेदन को वेरीफाई कर लिया गया है। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, हर चीज़ जैसे कि बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, IFSC कोड का सत्यापन कर लिया गया है जो कि सही पाया गया है। और केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाता है कि अब आप इनके खाते में पैसा भेज सकते हैं, इनके आवेदन में सब कुछ सही पाया गया है। और RFT जब आपका साइंड हो जाता है इसके बाद आपके स्टेटस में शो होता है FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि फंड ट्रांसफ़र जो है वो ऑर्डर हो चुका है, यानी सब कुछ आपके आवेदन में सही पाया गया है, आपका आवेदन फाइनल वेरिफिकेशन हो गया है और जो फंड ट्रांसफ़र ऑफिसर है उनको आदेश दे दिया गया है सरकार द्वारा कि अब आप इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब और एक थर्ड ऑप्शन आ चुका है। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अब ये 4th ऑप्शन आ चुका है। पहले FTO आने के बाद ही आपके खाते में पेमेंट आ जाता था, लेकिन अब FTO जनरेट होने के बाद जितना दिन आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा आपके स्टेटस में शो होगा पेमेंट प्रोसेस्ड, यानी पेमेंट जो आपके अकाउंट में आने वाला है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। अब आपके खाते में जो पेमेंट है वो बहुत ही जल्द क्रेडिट होने वाली है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको पेमेंट प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।